हेलो एवरीवन। आज के अंक में कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई कविता सहर्ष स्वीकारा है के काव्य सौंदर्य बोध आधारित प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट काव्यांश है गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है पर आधारित पहला प्रश्न है गरीबी के लिए गर्बीली विशेषण के प्रयोग से कवि का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने गरीबी के लिए गर्बीली का विशेषण का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि गर्बीली शब्द से तात्पर्य होता है स्वाभिमान से। वह गरीबी को महिमा मंडित करना चाहते हैं और उन्हें बाकी सब चीजों के साथ साथ अपनी गरीबी से भी प्यार है, वह भी उन्हें प्रिय है। दूसरा प्रश्न है भीतर की सरिता क्या है। मौलिक है के दोहराव से कविता में क्या विशेषता आ गई है। भीतर की सरिता यह का अर्थ है कवि के हृदय की असंख्य कोमल भावनाएं जो उसकी प्रेमिका के लिए हैं। कवि के मन में अपनी प्रेमिका के प्रति अनेक भावनाएं उमड़ती रहती हैं और वे सब मौलिक है के दोहराव से यहाँ कवि अपनी अनुभूतियों की गहनता को अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस काव्यांश पर आधारित थर्ड प्रश्न है काव्यांश की भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कवि ने गर्बीली, गंभीर आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग किया है। भीतर की सरिता में लाक्षणिक प्रयोग विद्यमान है। विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार है। भावों के अनुकूल तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति की गई है। सेकंड काव्यांश है जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद, ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। पर आधारित पहला प्रश्न है काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, अर्थात भावार्थ बताना है। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि के भावना प्रधान व्यक्तित्व का पता चलता है। वह अपने हृदय को मीठे जल के स्रोत के समान मानते हैं, जिसमें प्रेम जल कभी समाप्त नहीं होता। वह अपनी प्रियतमा से अगाध असीम स्नेह करते हैं। वह जितना प्रेम उस पर उड़ेलते हैं अर्थात उसके सम्मुख व्यक्त करते हैं, उतना ही वह फिर से भर जाता है या बढ़ता जाता है। वह अपनी प्रियतमा की तुलना चांद से करते हैं। थर्ड प्रश्न है भाषागत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। काव्यांश की भाषा सरल, सहज और भावों के अनुकूल साहित्यिक खड़ी बोली है जो भावों की अभिव्यक्ति में समर्थ है, सक्षम है। काव्य की रचना मुक्त छंद में की गई है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलंकार सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है में विरोधाभास अलंकार है। एक तरफ उड़ेलना यानी बाहर निकलना भावों का और दूसरी तरफ वह फिर भर आना, यानी इन दोनों बातों में विरोधाभास है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है में प्रश्न अलंकार है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुस्काता चांद रात भर में उत्प्रेक्षा अलंकार है। त्यों तुम्हारा में अनुप्रास अलंकार है। और नेक्स्ट काव्य पंक्तियां हैं सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं।
झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। पर आधारित पहला प्रश्न है, अमावस्या के लिए प्रयुक्त विशेषणों से काव्यांश में क्या विशेषता आ गई है? कवि ने अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी अंधकार विशेषण का प्रयोग किया है। इससे कवि का अपराध बोध व्यक्त होता है। वह दक्षिणी ध्रुवी अंधकार में स्वयं को विलीन कर लेना चाहता है ताकि प्रियतमा से कुछ समय अलग रह सके, क्योंकि वह पल भर भी उससे अलग अपने आप को अनुभव नहीं करता है। दूसरा प्रश्न है, मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूं। इस सामान्य से कथन को व्यक्त करने के लिए कवि ने क्या युक्ति अपनाई है? कवि ने इस सामान्य कथन को कहने के लिए स्वयं को दक्षिण ध्रुवी अंधकार अर्थात अमावस्या में लीन करने की बात कही है। स्वयं को भूलने के लिए इस युक्ति का, स्वयं को भूलने की अभिव्यक्ति जो यहाँ की है उसके लिए इस युक्ति को कवि ने अपनाया है। और इस काव्यांश पर आधारित अंतिम प्रश्न है, काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि ने प्रस्तुत काव्यांश में खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति की है। तत्सम शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया गया है। अमावस्या, अंधकार दोनों निराशा के प्रतीक हैं। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार विद्यमान है। अंधकार अमावस्या में अनुप्रास अलंकार है। और आज का अंतिम काव्यांश है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में लापता, कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। तुम्हारा भी सहारा से तात्पर्य यादों का सहारा है। पर आधारित पहला प्रश्न है, काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि अपनी प्रियतमा के स्नेह से आच्छादित है। वह मानता है कि पाताल के गहन अंधकार में एकांतवास की अवधि में भी उसे अपनी प्रेमिका की यादों का ही सहारा मिलेगा। वहां भी उसकी यादें ही उसके साथ होंगी, जिनके सहारे वह अपना जीवन व्यतीत करेगा। इससे उनके प्रेम की गहराई का पता चलता है, गहन अभिव्यक्ति होती है। सेकंड क्वेश्चन है, काव्यांश में प्रयुक्त किन्हीं दो प्रतीकों का प्रयोग सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में शांत और एकांत स्थान के प्रतीक के रूप में यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। और दूसरा है, धुएं के बादलों में, यानी घोर गहन अंधकार, अंधेरे का प्रतीक यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इन स्थानों पर भी कवि अपनी प्रेमिका की यादों को सहारे के रूप में मानते हैं कि उन्हीं यादों के सहारे वह अपना आगे का जीवन व्यतीत करेंगे। और अंतिम प्रश्न है, काव्यांश के भाषा वैशिष्ट्य पर टिप्पणी कीजिए, यानी भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह कविता संबोधन शैली में लिखी गई है। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है में विरोधाभास अलंकार। पाताली अंधेरी गुहाओं, विवर आदि शब्दों से कवि का अपराध बोध व्यक्त होता है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। व्यंजना शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग विद्यमान है और अनेक विशेषणों का बहुत सुंदर ढंग से यहाँ प्रयोग किया गया है। कहने का तात्पर्य है, काव्यांश में बहुत सुंदर और सजीव अभिव्यक्ति की गई है। आधुनिक काल की कविता है, खड़ी बोली में लिखी गई है, मुक्तक छंद में लिखी गई है। और इस अंक में यहीं तक, अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी।